आदम और हव्वा। अवज्ञा की शुरुआत और उसका परिणाम। परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की, तब उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। आदम और उसकी पत्नी हव्वा को उसने अदन की वाटिका में रखा, एक ऐसी सुंदर और पूर्ण जगह जहां किसी प्रकार का दुख, भय या मृत्यु नहीं थी। वाटिका में हर प्रकार के फलदार वृक्ष थे, जिनका फल खाने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी। केवल एक ही आज्ञा थी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। एक दिन वाटिका में एक सर्प आया। वह परमेश्वर की सृष्टि में सबसे चतुर था। उसने स्त्री हव्वा से बात करना शुरू किया और चालाकी से पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? हव्वा ने उत्तर दिया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसे खाना और न उसे छूना, नहीं तो हम मर जाएंगे। यहां सर्प ने अवसर देखा। उसने सीधे परमेश्वर के वचन पर संदेह डाला और कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान पाने लगोगे। सर्प के शब्दों ने हव्वा के मन में लालसा जगा दी। उसने उस वृक्ष की ओर देखा। फल खाने में अच्छा, आंखों को भाने वाला और बुद्धि देने के लिए मनोहर प्रतीत हो रहा था। हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपनी इच्छा को चुना। उसने फल तोड़ा, खाया और अपने पति आदम को भी दिया, और आदम ने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं। पर वह ज्ञान आनंद नहीं, बल्कि लज्जा लेकर आया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाए। निर्दोषता समाप्त हो चुकी थी। अब उनके हृदय में भय ने स्थान ले लिया था। संध्या के समय जब परमेश्वर वाटिका में टहल रहा था, आदम और हव्वा उसकी उपस्थिति से डरकर वृक्षों के बीच छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहां है? यह प्रश्न परमेश्वर की अज्ञानता का नहीं, बल्कि मनुष्य को आत्ममंथन के लिए बुलाने का था। आदम ने उत्तर दिया, मैं तुझसे डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है, जिसके विषय में मैंने तुझे मना किया था? आदम ने दोष हव्वा पर डाला, और हव्वा ने दोष सर्प पर। इस प्रकार पाप के साथ साथ दोषारोपण भी संसार में आ गया। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया, स्त्री को पीड़ा का और पुरुष को परिश्रम का दंड मिला। अदन की वाटिका से उन्हें बाहर भेज दिया गया, ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित न रहें। परंतु दंड के बीच भी परमेश्वर की दया झलकती है। उसने उन्हें वस्त्र पहनाए और भविष्य में एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा की जो सर्प के सिर को कुचल देगा।